नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ऑल जॉब लाइव के अंदर आपका स्वागत है। आज जो भर्ती है इसके अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम भर्ती है। ठीक है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है। और ये जो भर्ती है एयरपोर्ट्स की भर्ती है। आप लोग इसमें सीधा जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। हम इसी तरह की भर्ती आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपको ऑल जॉब के अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जॉब अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें आपकी क्या योग्यता है, आप किस तरह की भर्ती अपडेट्स चाहते हैं, डिस्कशन में चाहते हैं, तो आपको हम उस तरह की भर्तियां लेकर आएंगे। इस भर्ती के अंदर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, इसके अंदर कोई भी किसी भी राज्य का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। ये ऑल इंडिया भर्ती है। ठीक है, ऑल इंडिया भर्ती है। चलो हम इस भर्ती के बारे में चर्चा करें। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बीच में रह जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या बात है, कैसी भर्ती है, क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ये किसकी है? एई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की भर्ती है। अब कई बार आप लोग सोचते हैं ना एयरपोर्ट की भर्ती का बात ही पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं, पूरा देखेंगे नहीं, तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, और आप खुद कैसे तैयारी करेंगे या कैसे आएंगे या कैसे इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो ये किस किस की भर्ती है देखो। वॉक इन रिक्रूटमेंट्स XYZ पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भर्ती होगी ये। ठीक है, इसके अंदर डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की भर्ती 2 पोस्टें हैं। इनका इंटरव्यू कब तक होगा? 15 अप्रैल को होगा। ठीक है, अच्छा, इंटरव्यू का वेन्यू क्या है? इंटरव्यू का स्थान कौन सा है? पुणे इंटरनेशनल स्कूल, सर्वे नंबर 33, लैन नंबर 14, टीनगर नगर, पुणे महाराष्ट्र, यानी पुणे इंटरनेशनल। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अलग अलग डेट को चलेगा। ठीक है, उस डेट को आपको वहाँ जाना है। बाकी सारी की सारी प्रक्रिया आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चाहे आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है, लेकिन आपके पास नॉलेज होगा तो आप अपने छोटे भाई बहन, दोस्त, मित्रों, सबको, फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं जो यदि नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो आराम से वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है ड्यूटी ऑफिसर्स की 7 पोस्टें हैं। उनका 16 तारीख को 9 से 12:30 के बीच में इंटरव्यू होगा। जूनियर ऑफिसर पैसेंजर्स के टेक केयर के लिए होता है, वो 6 पोस्टें आई हुई है। ये भी इन डेट्स को इंटरव्यू है। जूनियर ऑफिसर्स टेक्निकल की 7 पोस्टें हैं, उसका भी 15 से 16 के बीच में इंटरव्यू है। कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की 47 पोस्टें हैं, मतलब 47 पोस्टें हैं, और उनका भी 15 से 16 को इंटरव्यू रहेगा। अब है रैम्प सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, 12 पोस्टें हैं, 17 से लेकर 18 के बीच में इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू का स्थान मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद यूटिलिटी कम रैम ड्राइवर, 17 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 17 पोस्टें, तो उसमें भी आपको आना है। उसके बाद हैंडीमैन है, हैंडीमैन की 119 पोस्टें हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू है, सिलेक्शन है। हैंडी वूमेन के लिए, इसके लिए भी 30 पोस्टें हैं, और इनका सबका इंटरव्यू, दोनों का पोस्ट के लिए 19-20 को इंटरव्यू रहेगा, 9:30 से लेकर 12:30 बजे के लिए। ठीक है, एआई क्या है? एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया की ये है सब ब्रांच, उसके अंदर है। ये वैकेंसी किसके लिए है? उसके अंदर वैकेंसी के लिए इंडियन नेशनल होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी फिक्स टर्म वैकेंसी है, और शुरुआत में 3 साल की रहेगी। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो सर्विस फिर वो परमानेंट हो जाएगी और आगे आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, रिजर्वेशन विल भी एज पर, रिजर्वेशन जो भी है वो एज पर हमारे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अनुसार रहेगा। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल डिफेंस पर उसके अंदर आती है। ठीक है, तो एयरपोर्ट्स के अंदर, तो आप उसको फॉर्म को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका क्या ड्यूटी रहेगा, क्या क्या सैलरी रहेगी। जो टर्मिनल मैनेजर है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसको कितना होना चाहिए? 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या MBA होनी चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो सैलरी होगी वो 60,000 रुपये होगी। 55 साल तक का इसमें भर सकता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाला है। तो टर्मिनल मैनेजर का मतलब इंटायर जो भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो टर्मिनल मैनेजर की होगी। उसके बाद आती है ड्यूटी पैसेंजर ऑफिसर्स। ग्रेजुएट होना चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 32,000 रुपये, 32,200 बेसिक सैलरी होगी, अप्रेज 55 साल तक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जूनियर पैसेंजर ऑफिसर्स। जूनियर पैसेंजर ऑफिसर्स की क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज 35 साल तक होनी चाहिए। SC ST जनरल और इनके एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार छूट है, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट जूनियर टेक्निकल ऑफिसर। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर्स के अंदर क्या होगा, ये उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके पास क्या होना चाहिए, हेवी मोटर लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। हेवी मोटर लाइसेंस होगा तो हेवी मोटर लाइसेंस वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। बाकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए कि इसकी बैचलर इंजीनियरिंग ऑफ इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ये वगैरह BTech होनी चाहिए। बेसिक जो है 29,760 होगा। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जनरल के 28, OBC की 3 साल की इसमें छूट होगी, SC ST की 5 साल छूट, समझ गए। उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए, इंग्लिश में PC में परफेक्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसकी बेसिक होगी 37,450, एज जो मैक्सिमम है जनरल की 28 होगी, OBC की 3 साल की छूट होगी इसमें और SC ST की 5 साल की छूट होगी, ठीक है। तो ये आप भर सकते हैं फॉर्म और मैक्सिमम लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद आती है रैंप सर्विसेज एग्जीक्यूटिव। रैंप सर्विसेज एग्जीक्यूटिव है उसके लिए जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निकल, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब, या फिर आपका जो ITI है, ठीक है, विद ITI का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एंड ITI वालों के पास ITI किया हुआ तो उसके पास सेवी लाइसेंस भी होना चाहिए। इसका क्या है, सैलरी 37,450 से शुरू होगी, एज वही 28 साल है, उसके बाद 3 साल की और 2 साल की छूट है। उसके बाद आती है रैंप एजेंट सर्विस। ये 10वीं पास है, ठीक है, और लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मोटर व्हीकल, उसका 24,960 है। और SC ST के लिए नॉर्मल जनरल 28 साल तक की है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, SC ST की 5 साल की छूट है। उसके बाद आता है हैंडीमैन और हैंडीवुमेन्स। ये 10वीं पास है, इसको आपका लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का 22,350 बेसिक है और एज का सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन देखो, टर्मिनल मैनेजर का सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू का मतलब ये होगा या तो टेलीफोनिकली होगा या वहाँ जाके होगा। उसके बाद रैम सर्विसेज एग्जीक्यूटिव और एजेंट का कैसे होगा, ट्रेड नॉलेज ड्राइविंग टेस्ट होगा इसके अंदर और इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बुलाया जाए, फ़ोन में भी हो सकता है। हैंडीमैन वुमेन, इसमें फिजिकल इंड्योरेंस का टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, सर आपने से तो बता दिया, अप्लाई का नहीं बताया, अप्लाई का हम बता रहे हैं। अभी आप आराम से उस प्रोसेस को देखें। एप्लीकेंट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन एडवर्टीजमेंट। आप लोग जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जिनकी योग्यता है, वो 1 अप्रैल 2024 आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन पर्सन टू वेन्यू ऑन द डेट एंड टाइम ऑफ स्पेसिफिक अबव अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड copies of testimonial certificate as per the attached application format and advertisement non-refundable application fees of 5,500 draft by means demand draft of AE Airport of Service Limited paid Mumbai to fee no fees for the ex-serviceman candidate SC ST community right please name and mobile number on reversible side of the demand draft। क्या करना है, भाई इंटरव्यू के टाइम आपको एक डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये का बनाना है, लेके जाना है किसके फेवर में, उसके फेवर में SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए है नहीं, विदाउट फीस है। और ये डॉक्यूमेंट लेके आपको इंटरव्यू के टाइम उपस्थित है। डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। आपको फ़ोटो होने चाहिए रिसेंट साइड के, सेल्फ अटेस्टेड ओल्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओरिजिनल प्लस सेल्फ स्टेड एक कॉपी होनी चाहिए, वैलिड
पासपोर्ट अलॉन्ग विद सेट ऑफ कॉपीज होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए और वो सब ले जा सकते हो। कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी और जो कैटेगरी वाले हैं तो उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। एलिजिबली कैंडिडेट, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कुछ कहीं पर हो तो आप एनओसी के लिए लेके जाना साथ में। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, शॉर्ट लिस्टेड एंड इंगेज ऑन द फिक्स टर्म, वो सब चीज़ें छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। पीरियड ऑफ एक्स पीरियड का लिए रहेगा, ऐसी एक्सर्विसमेंट के लिए रहेगा। जो एप्लीकेशन है वो 1 अप्रैल तक, एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 अप्रैल तक आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा कर लेना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ जब उपस्थित होंगे आप तो आपका हो जाएगा, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट हो जाना चाहिए। समझ में आ गया। ये जो फॉर्म है ये फॉर्मेट दिया हुआ है टू द ये, ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह चेप दो या बना दो, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म भर देना है, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह जो भी आपकी डिटेल है वो सारी भर दो। इस जो लैंग्वेज इसका जो फॉर्मेट वगैरह आपको चाहिए फॉर्म का तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सब लेकर आपको फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट रेडी रख के इंटरव्यू के लिए सीधा वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। और आप इंटरव्यू सीधा दे सकते हैं। ऑफिशियली मैंने इसकी वेबसाइट बता दी है, वहाँ से आप इस भर्ती का कोई भी डिटेल चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये PDF फॉर्मेट जो है कहाँ पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आप इसी तरह की भर्ती देखने के लिए चैनल को अपडेट करें, रेगुलर देखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।